पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान। अब वजीर आजम साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत अगर जलसों की भीड़ से चलती तो इमरान की सरकार कब की चली गई होती। मीडिया का जमाना, कोई चीज नहीं छुपती। क्योंकि उनके जलसे से पहले और बाद में विपक्ष की रैलियों में भी भीड़ कम नहीं थी। ये बात विपक्षी दलों को भी मालूम थी और इमरान को भी कि भीड़ सिर्फ राजनीति में माहौल बनाने के काम आती है। पाकिस्तान की राजनीति के लिए तो ये और भी जरूरी है। जहां जमहूरियत यानी लोकतंत्र के नाम पर आहें भरने के लिए लोग अल्लामा इकबाल का ये शेर सुनाते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। इमरान न्याजी जो दिन रात रियासत मदीना की बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। सांसदों की गिनती इमरान के पक्ष में नहीं है और सहयोगी दलों को साधना उनके लिए तराजू में मेढक तोलने जितना ही मुश्किल है। एक सहयोगी को मनाते हैं तब तक दूसरा पलड़े से कूद चुका होता है। 2 दिन पहले इमरान खान ने पंजाब प्रांत की राजनीति करने वाली अपनी सहयोगी पार्टी PMLQ से मोलभाव करके अपने पलड़े पर टिकाया। तभी बीएपी के सांसद कूदकर विपक्ष के पाले में चले गए। ये पार्टी बलूचिस्तान की राजनीति की खिलाड़ी है। इससे परेशान इमरान ने अपने मंत्रियों को MQMP को पटाने के लिए भेजा। मोल भाव करके इमरान के दूत लौटे ही थे कि विपक्षी दलों ने MQMP के साथ डील कर ली। ये पार्टी सिंध प्रांत की राजनीति करती है, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP सत्ता में है। इसलिए MQMP के साथ सौदा करने की जिम्मेदारी विपक्षी दलों ने PPP को ही सौंपी थी। MQMP के साथ आते ही इमरान के खिलाफ विपक्षी दलों का नेशनल असेंबली में गणित पूरा हो गया। वजीर आजम साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आजम नहीं रहा। या इस्तीफा देना है या इतना देर नहीं भाग सकते हो। आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं। मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। आंकड़ों के खेल में इमरान फेल हो चुके हैं और अब उनका पूरा जोर सिर्फ खुद को पाकिस्तान की सियासत का शहीद साबित करने पर है। ये दांव भी उन्होंने 27 मार्च को इस्लामाबाद की रैली में चल दिया था। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इमरान ने अपनी जेब से जिस चिट्ठी की झलक दिखाई थी उसका ब्यौरा उन्होंने तब नहीं दिया था। इसलिए विपक्षी दलों ने इमरान की चिट्ठी को ही झूठ का पुलिंदा बताना शुरू कर दिया। इमरान जिस चिट्ठी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे, वही चिट्ठी उनके गले पड़ गई। पहले उन्होंने अपने मंत्रियों को सफाई देने के लिए सामने किया, लेकिन मंत्रियों की बात पर भी पाकिस्तान के लोगों को भरोसा नहीं हुआ तो इमरान खान ने खुद पाकिस्तान के चुनिंदा पत्रकारों को चिट्ठी देखने के लिए बुलवा लिया। जिस चिट्ठी को वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बताकर पाकिस्तान की संसद से भी छिपा रहे थे, उसे उन्होंने खुद सामने कर दिया। ये जो साजिश है, ये इंशाल्लाह मैंने मेंशन किया कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो आज डॉक्यूमेंट मैं सीनियर जर्नलिस्ट को अब दिखाऊंगा।
लेकिन क्योंकि इसको शक किया जा रहा है कि शायद इमरान खान कोई इस तरह अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस तरह कर रहा है, इसलिए मैंने आज फैसला किया। इमरान का दावा है कि ये चिट्ठी पाकिस्तान की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़ी है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों मामले पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन इमरान की चिट्ठी पर पाकिस्तानी आर्मी और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी चुप्पी साध रखी है। यही बात पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा खटक रही है। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भी पाकिस्तानी आर्मी का ही खेल माना जा रहा है। इमरान की पार्टी में बगावत और सहयोगी दलों का एक के बाद एक झटका भी इस बात का संकेत है कि उन्हें जनरल बाजवा का ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। वरना पाकिस्तान में किसकी मजाल जो सेना की मर्जी के बिना सरकार गिराने और बनाने का खेल करे।